देश में कोरोना वैक्सीन को मिली डीसीजीआई की मंजूरी। कोविशील्ड कोवैक्सीन को मिली मंजूरी। जल्द ही देश में शुरू होगा वैक्सीनेशन। कोरोना की फ्री वैक्सीन शुरुआत में 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया, हमारी वैक्सीन का रिकवरी रेट दुनिया में सबसे अच्छा। नए साल की शुरुआत होते ही भारत को दूसरी कोरोना वैक्सीन का तोहफा मिल गया है। शनिवार को एसईसी ने भारत बायोटेक द्वारा निर्मित स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। 4 जनवरी को केंद्र सरकार के साथ 8वें दौर की बातचीत से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की उनकी मांग नहीं मानी गई तो गणतंत्र दिवस के दिन किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर एक किसान ने फांसी लगा ली। किसान ने धरना स्थल पर शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या की। अपने सुसाइड नोट में लिखा, जान दे रहा हूं ताकि कोई हल निकल पाए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सीएम आवास पर अहम बैठक हुई। कोर ग्रुप के साथ वैक्सीनेशन और कोरोना के हालातों पर किया गया मंथन। मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए जरूरी निर्देश। 15 जनवरी तक नई गाइडलाइन जारी। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस का बड़ा धरना हुआ। शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री भी धरने में हुए शामिल। सपा मुखिया अखिलेश यादव नहीं लगवाएंगे कोरोना का टीका। बोले, बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव को वैक्सीन पर भरोसा नहीं और यूपी को अखिलेश पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो खुशी खुशी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं। उमर अब्दुल्ला की ये प्रतिक्रिया अखिलेश यादव के उस बयान पर आई है जिसमें उन्होंने कहा कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मध्य प्रदेश उपचुनाव के करीब 53 दिन बाद शिवराज सरकार का तीसरा कैबिनेट विस्तार हो गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट को मंत्री पद की शपथ दिलाई। दोनों ही नेता राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। यूपी में मिशन 2022 पर प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस को हर गांव हर बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की कवायद शुरू। यूपी के एक जिले में प्रभारी बनाया गया है। इन्हें 3 जनवरी से 25 जनवरी तक लगातार कैंप कर न्याय पंचायतों में कांग्रेस का मजबूत संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसलमेर में इंग्लैंड दूतावास के हाई कमीशन सदस्य के जूते चोरी हो गए थे, लेकिन टूर एस्कॉर्ट आनंद श्रीपत की सूझबूझ से पकड़ा गया जूता चोर। हाई कमीशन मेंबर ने कहा कि लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के बाहर खोले थे जूते। कुछ लोगों के गलत व्यवहार के कारण स्वर्ण नगरी की छवि धूमिल हो रही है। अजमेर मैना सागर बरादरी इलाके में 9 कौवों की मौत हो गई। करीब 1 साल बाद बरादरी क्षेत्र में फिर कौवों की मृत्यु हुई है। उधर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया। बीकानेर के पांचू में बर्ड फ्लू की आशंका। 4 कौवों की मौत के बाद दहशत में लोग। ब्राह्मणों के मोहल्ले की घटना। वन्यजीव प्रेमी लगे इन मौतों की वजहों को तलाशने में। प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक। 12 झालावाड़ जोधपुर में पक्षियों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहन लाल मीणा ने जारी किया अलर्ट। झालावाड़ में लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ट्रक से पकड़ी 70 लाख कीमत की 184 क्विंटल खैर की लकड़ी। 3 तस्करों को भी दबोचा। रतनगढ़ के चूरू रोड पर गौरीसर और सेहला के बीच बुलेरो और ट्रक की आमने सामने की टक्कर। हादसा इतना भीषण था कि बुलेरो में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा में शातिर वाहन चोर पलक झपकते ही भरे बाजार से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गुमानपुरा बाजार में भी खरीदारी करने गए एक व्यक्ति की एक्टिवा कुछ मिनटों में ही चोरी हो गई। अलवर के लक्ष्मणगढ़ के दर्जनों गांव में हुई ओलावृष्टि। इससे किसानों की 85% तक की फसलें खराब हो गई हैं। सरसों, गेहूं, चना की फसलों को नुकसान हुआ है। नए साल पर देश को मिली राम मंदिर के पूरा होने की तारीख। करीब 3 साल में दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर। यानी 2024 के आम चुनाव से पहले बनकर तैयार होगा प्रभु राम का मंदिर। देश में कोरोना के 18,177 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 217 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 2,47,220 रह गए हैं। पिछले कुछ दिनों से नए मामले रोजाना 20,000 के करीब आ रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट सिडनी और चौथा टेस्ट ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। मगर अब ऐसी खबर आ रही है कि भारतीय टीम ने चौथे टेस्ट के लिए ब्रिस्बेन नहीं जाने का फैसला किया है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कोरोना है। भारतीय टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई ने शनिवार को मीडिया में आई उन खबरों को बकवास करार दिया है जहां मेलबर्न के एक रेस्टोरेंट में बाहर जाकर खाना खाने के लिए वो कुछ भारतीय क्रिकेटर्स के कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोड़ने की बात कह रहे हैं। 2-3 दिन में सौरव गांगुली को मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। ममता शाह ने हालचाल जाना। उत्तरी भारत में ठंड का कहर जारी। शीतलहर ने छुड़ा रखी है कपकपी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश।